हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो डेली ब्लॉग में आप लोगों का बहुत स्वागत है दोस्तों। तो ये देखिए बड़ा सा हैम्पर आया है आज, जो कि मेरे हस्बैंड जी ने गिफ्ट कुछ मंगाया। मुझे बताया नहीं था उन्होंने कि लेकिन उन्होंने कहा कि तुम अनबॉक्सिंग कर लेना। तो वो तो काम पर है, तो मुझे भी नहीं पता था ये क्या है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग करना। सबसे पहले छोटू सा जो है हमारा मतलब वो है, उसको खोलते हैं। एंड इसके लिए मैंने आयुष का हथियार लिया है, जिससे वो अपने पढ़ाई में मतलब हथियार को यूज करता है, वही मैंने लिया है। मतलब छोटा वाला चाकू जो होता है, उससे मैंने आराम से उसकी पन्नी वगैरह को रिमूव किया। उसके बाद जब मैंने उसको खोला तो कुछ ऐसा मतलब जैसे ब्लूटूथ नहीं होती उस टाइप का मुझे कुछ लगा, समझ में नहीं आया। फिर एक छोटा सा कैरी बैग टाइप का था, उसे खोला मैंने। तो उसके अंदर ये मतलब कुछ लीड वगैरह अभी भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था शायद एयरबड है वगैरह ये सब। फिर मुझे लगा ये तीन तीन कैसे होंगे, तीन तीन किस चीज के होंगे, समझ में नहीं आया मुझे फाइनली। फिर बाद में मैंने जब ठीक से देखा तब मुझे पता चला कि ये तो माइक है दोस्तों। जी हाँ, ये वही माइक है जिससे मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं मेरी वॉइस। अब बताइएगा आप लोग की क्लियर आ रही है कि नहीं, अच्छी वॉइस आ रही है कि नहीं। पहले हर एक चीज समझ में नहीं आती थी, अब क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक लंबा सा और बॉक्स था जिसको मैंने जब अनबॉक्सिंग किया तो उसके अंदर कुछ रूल्स वगैरह लिखे थे। तो एक पर्चा निकला उसके अंदर, तो मैंने थोड़ा सा उसको पढ़ा। ट्राइपॉड आया था, मतलब इस टाइप से मैं उसे कैरी कर सकती हूँ, सफर में ले जा सकती हूँ। तो उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ट्राइपॉड एंड माइक दोनों ऑर्डर किया बिना मुझे बताया, जो मुझे बड़ा पसंद आया। एंड ये ट्राइपॉड मैं बहुत दिन से ढूंढ रही थी कि हाँ मुझे चाहिए। तो आयुष ने बोला कि ये किस तरीके से वो होगा, मैं देखता हूँ मम्मी। तो उसने थोड़ा करके देखा और यहाँ देखिए, मुझे लगता है मुझे सरप्राइज मिला है। इस खुशी में बिल्ली भी आ गई मेरे घर में, और अक्षित इस बात का खूब फायदा उठा रहा है। तो बड़ा मजा आता है बिल्ली के साथ खेलने में। वो बात अलग है, उसे देख के वो डर जाता है, बट हाँ एक्साइटमेंट में देखो वो कैसी कैसी हरकतें कर रहा है बिल्ली को देख देख के। और मैं जब कुछ लेने गई उसको मारने के लिए, मैंने अक्षित को दिया डंडा कि लो तुम मारो। इतने में जब वो निकली और जब वो भागी ना, अक्षित बहुत बुरी तरीके से डर चुका था। उसके बाद मुझे कह रहा है कि चली गई बिल्ली, छत पे चली गई, इशारा करके मुझे बार बार बता रहा है। सो बस यही सब चीजें। एंड मतलब ये है कि गिफ्ट किसको पसंद नहीं आता, मुझे तो पर्सनली बड़े पसंद आते हैं। सो ये देखिए हमारे छत पे से हर 5 से 10 मिनट बाद एक हवाई जहाज जाता है, जो कि अभी पता है आपको। मैं एक चीज बताती हूँ अपना इसका। कहते हैं कि जो सोचो वो हो जाता है। और उसका एक जीता जीता जागता सैंपल ये है कि जब अभी से कुछ 4 से 5 साल पहले की बात है, तो रहते तो हम यहीं थे। तो मैं छत पे थी, तो छत पे से ही जा मतलब हवाई जहाज जाते ही थे, तो मैं हमेशा इनको बाय किया करती थी। मैं कहती थी टाटा बाय बाय, खाना खा के जाना। मतलब पता नहीं क्यों, लेकिन यही निकलता था मुँह से। एंड देख के बड़ी खुशी होती थी कि हाँ, एक दिन मैं भी बैठूँगी, एक दिन मैं भी बैठूँगी। और ऐसा मैं रोज़ करती थी, नियम से करती थी। तो मेरी बगल में जो फ्रेंड है मेरी, उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम्हारा बड़ा मन है इसमें बैठने का। मैंने कहा हाँ, मुझे बड़ा मन करता है कि मैं कभी हवाई जहाज में बैठूँ। बट मतलब ये था। उसके बाद क्या बोलते हैं, हम लोगों से ट्राइपॉड ठीक नहीं हुआ था, तो हस्बैंड जी अब देखिए इसके अंदर लगे पड़े हैं। तो वो अब इसको प्रॉपर सेट करके दिखाएंगे कैसे क्या होगा। ठीक है, तो मैं कहानी को आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा तुम्हें बड़ा शौक है, तुम्हें मतलब बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा मुझे बड़ा पसंद है कि मैं हवाई जहाज में बैठूँ। वो बात अलग है, मैं आज तक बैठी नहीं हूँ, और पता नहीं कभी ये चीज मेरी पूरी हो भी पाएगी, सपना मेरा कभी पूरा हो भी पाएगा कि नहीं। ये मेरा बचपन का सपना था कि हाँ मैं हवाई जहाज में बैठूं। एंड हुआ कुछ यूं कि उसके 1 महीने बाद ही, कहते हैं ना सरस्वती जी विराजमान होती हैं, तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ हो गया। एंड मैं रोज कहती थी और ठीक उसके 1 से 2 महीने बाद मैं सच में हवाई जहाज में बैठी। मैंने हस्बैंड जी को अपने ऐसे ही बताया कि मेरा बचपन से सपना है कि मैं हवाई जहाज में बैठूं, कहीं थोड़ा सा ट्रिप पे जाऊं, घूमने जाऊं। तो उसी बीच में मेरी सिस्टर वगैरह सारी मिलके, मतलब जिनके सारी ने मिलके प्लान बनाया मुंबई जाने का। तो हस्बैंड जी ने मना कर दिया, नहीं हम नहीं जाएंगे। मैं बड़ी उदास हुई, तो कह रहे चलो कोई बात नहीं, हम बम्बई नहीं जाएंगे बट हम मथुरा चलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा चलो घूमने के नाम पर तो कहीं भी चल लो, मैं थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। मैंने ये कह के हाँ कर दिया। तो मुझे उन्होंने आगे जाके मुझे ले गए स्टेशन। स्टेशन में वो लोग आए और उन लोगों ने मुझे सरप्राइज दिया। आई एम सो मतलब मैं एकदम शॉक रह गई। समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या रिएक्शन दूं, क्या रिएक्ट करूं कि मैं भी जा रही हूँ। एंड बड़ा मजा आया। और कुल मिला के जब उधर से आए तो हम लोग फ्लाइट में बैठे थे। वाओ, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस था ना, मैं सोच नहीं सकती थी। एंड उस यादों को मैंने, हम लोग जो मुंबई गए थे, उस यादों को मैंने एक एल्बम में संजो के रखा हुआ है। एंड वो बड़ी यादें ऐसी हैं कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, लाइफ में अगर तुम कोई भी चीज अगर आप रोज बोलो कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो वो चीज अपने आप में आपके अंदर अंतरात्मा में सेट हो जाती है और वो आपको होने से फिर कोई नहीं रोक सकता। तो मतलब ये है कि जो भी आपका लक्ष्य है आप उसको ध्यान से एकदम, मतलब अपनी जो नजर है ना, एकदम चील की नजर की तरह से अपने लक्ष्य को देखते रहिए, समझते रहिए, उसको पाने की इच्छा मत छोड़िए बिल्कुल भी।
एंड बस यही, एंड मतलब मुझे तो मिला जो मैंने चाहा था। तो ये देखिए ट्राइपॉड की हाइट देखिए आप कितनी ज़्यादा है। जो मुझे ट्राइपॉड चाहिए था, जिस टाइप का चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। बट अभी एक रिंग लाइट रह गई है बस लाइटिंग वगैरह के लिए, वो भी हम मतलब ले लेंगे। हस्बैंड जी ने बोला है कि वो भी मैं बहुत जल्दी लाके दे दूँगा। उसके बाद उन्होंने मुझे ये समझाया कि ये कैसे यूज़ होगा, कैसे लगेगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था जब ये आया था। बस मैंने अनबॉक्सिंग किया था, उन्होंने कहा था अनबॉक्सिंग करके ये देख लो कुछ टूटा-फूटा तो नहीं है। तो मतलब मुझे तो सरप्राइज़ मिल गया है बहुत ही प्यारा वाला, बहुत ही अच्छा वाला, और मुझे नहीं पता किस चीज़ का सरप्राइज़, लेकिन मुझे जहाँ तक लगा मेरी एनिवर्सरी का सरप्राइज़ था। क्योंकि एनिवर्सरी पे हम लोग गाँव म से आए थे जस्ट, तो ऐसा कुछ मतलब नहीं हो पाया था। इनफैक्ट मैंने तो कुछ दिया भी नहीं, एक चॉकलेट दी थी, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं दे पाई इस बार। तो मुझे लग रहा है कि मैं मतलब अपने आप ही इमेजिन कर ले रही हूँ कि हाँ, ये मेरी एनिवर्सरी का सरप्राइज़ है, तो आप लोग भी ऐसा कह सकते हैं। सो मुझे वो मिला है जो मुझे चाहिए था, एंड ऐसा होता है, जो आपको चाहिए अगर वो मिल जाए तो उसकी खुशी कुछ और होती है। एंड ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब बहुत अच्छी वाली फीलिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।